नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। आज हम चर्चा करेंगे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कि चैप्टर 1 है तर्कम सदयान जी के बुक में। आइए समझते हैं लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जो आपका कारण और प्रभाव का नियम। कारण और प्रभाव के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे विचारों में बहुत सारे दूसरे विचार भी जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को हम कर्म के बारे में कोई भी बात कहते हैं तो या तो उन्हें गुस्सा आता है या विद्रोह की फीलिंग आती है या फिर उत्तेजित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, लेखक बोलते हैं ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप उत्तेजित नहीं होंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे हमारे अंदर क्या खा रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए हम पहले कर्म के शब्द को परिभाषित करते हैं। जब कर्म का शब्द का उल्लेख किया जाता है तो लोग उत्तेजित होते हैं, सही बात है, लेकिन ये कर्म एक सार्वभौमिक नियम है, मतलब एक यूनिवर्सल लॉ है जो सभी धर्मों में पाया जाता है। इवन धार्मिक भी हो या जो फिलॉसफीज़ भी हो या फिर विज्ञान हो, हर जगह पे यही चीज़ काम करती है। अगर हम मान लीजिए हमने बीन्स का पेड़ लगाया तो आलू तो नहीं काटेंगे, बीन्स ही काटेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जो भी हमारा कारण है या प्रभाव है, जो भी हम मतलब कारण का ही प्रभाव आएगा। मतलब अगर हमारे हिंदी में भी एक सेइंग है कि आप जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से पाए। मतलब हमने जिस चीज़ की पेड़ लगाई है उसी की तो कटाई करेंगे। तो हमारा ये जो बीज जो होता है ये किस तरह से, देखते हैं दोस्तों, ये किस तरह से होता है। जो भी हमारी भावनाएं हैं, विचारें हैं, कार्य है या शब्द है, ये जो चारों लेवल पे कोई भी आपका थॉट भी हो, भले ही आपका कोई काम हो, एक्शन हो, या फिर शारीरिक ही कोई किसी फिजिकल हार्म किया हो, भले ही कोई भी हो, उसका प्रभाव पड़ता ही है। यदि कोई प्रभाव पड़ता है तो कारण होना ही चाहिए, और यदि कोई कारण है तो प्रभाव पड़ेगा ही। यह अगर मानवता सही मायनों में अगर इसके मतलब को समझ जाए तो फिर हम सब लोग शुक्र ग्रह में होते, लेकिन नहीं, हम पृथ्वी सौरमंडल के एक गड्ढे में हैं जहाँ पे हमें तब तक रहना होगा जब तक हम इस नियम को नहीं सीखते हैं। खुद को दर्द, आत्महत्या, क्रोध, युद्ध, क्रांति से हम जब तक अपने आप को मुक्त नहीं करते हैं, अब हमें यहीं रहना होगा। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक आदमी जो बोता है वही वो पाता है। जबकि व्यक्ति सोचता है, कोई भी सोच रहती है, मतलब मान लीजिए हमारी कोई भी सोच होती है, वह अंतरिक्ष में एक सोच बीज की तरह बन जाता है। एक जो भी हम बोलते हैं या फिज़िकली जो भी करते हैं वो एक बीज के तरह या फिर एक थॉट सीड के तरह वहाँ पे हमारे अंतरिक्ष में होता है। और अंतरिक्ष में पास की और बाकी सब थॉट्स और प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। ये सब धीरे धीरे बड़ा होके ये बीज जो हमने बोया था कभी, तो ये अभी पेड़ बन चुका है और किसी दिन हमें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। न्यूटन का जो लॉ है, प्रत्येक क्रिया का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी तरह ही हम कर्म को देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के लिए शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आत्मा में एक समान या विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। मतलब सवाल उठता है, हम कितने जागरूक होंगे इन कार्यों को बारे में जानने के लिए और हमें अपने आप को बदलने के लिए, सो दैट हम जैसे प्रतिक्रिया की उम्मीद हम कर रहे हैं वैसा हमें रिजल्ट आए। तो भगवान बुद्ध ने इसके लिए एक सुंदर सा उपदेश दिया था, जो कि उन्होंने कहा था कि आप हमेशा सचेत रहें। जो कि आपका थॉट है या हमारा जो भी थॉट है वो उसका प्रभाव आने ही वाला है। अगर हमें प्रभाव समाप्त करना होगा तो हमें कारण को समाप्त करना होगा। अब टर्कम सडियान जी लिखते हैं कि ये जो कुछ क्षेत्र हैं पृथ्वी में जहाँ पे ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नहीं कहा जाता, इसको वहाँ पे लॉ ऑफ इको कहा जाता है।
या गूंज, जो इको हम कहें तो गूंजती है हमारी आवाज़। एक हम पहाड़ों में जाएं और सपोज़ हमने ओम करके चिल्लाया तो वो गूंजते हुए 4-5 बार हमारे पास आता है। तो ये जो एक बार लेखक लिखते हैं कि एक बार मैं ग्रेट पिरामिड के अंदर था और मैंने कहा ओम और इंतज़ार किया, बस मिनटों बाद मैंने सुना ओम के अलग 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 गूंजों के साथ ये वो पिरामिड गूंज रहा था। तो इसको इस तरह से लेखक ने लिखा है कि जो पहला प्रतिध्वनि आया वो शारीरिक या भौतिक था, दूसरी प्रतिध्वनि जो आया वो भावनात्मक था, और तीसरी मानसिक, और चौथी आध्यात्मिक था। इसका मतलब ये है कि सभी स्तरों में ये इसकी कार्रवाई होती है। अगर हमारा एक भी एक्शन जो या कर्म जिसे कहें, उसके चारों तरह से वो हमारे पास वापस आता है। और ये हमारा जीवन, इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जीवन एक मैथमेटिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिकल, ये सारों रूप से सचेत है। मतलब ये जो लॉ है ये सारी डायरेक्शंस में ये सचेत है, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। और जैसे जैसे हम विकसित होते हैं हमारी गूंज साफ और शुद्ध होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने शारीरिक रूप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गूंज का परिणाम भावनात्मक भी आ सकता है, मानसिक आता है, अंतर्ज्ञान आता है, या फिर डिवाइन लेवल पे भी आ सकता है। ये गूंज हमारे जीवन में सामंजस्य और सहानुभूति को वो बनाता है। और हम अगर देखें तो गूंज को हम भले ही महसूस ना करें, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो यूनिवर्स में चलता ही रहता है। इसका मतलब ये होगा कि हम हमेशा किसी भी कार्रवाई, विचार, भावना या शब्द का परिणाम के लिए उसके गूंज के रूप का ही हम सामना करेंगे। लेखक लिखते हैं उसके बाद कि संस्कृत भाषा, ये जो कर्म का शब्द है ये एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब है क्रिया या गतिविधि, लेकिन संस्कृत में परिणाम और कारण का कोई भी संदर्भ नहीं है, क्योंकि संस्कृत बहुत स्पष्ट और सहज रूप से जानती है कि कोई प्रभाव नहीं है, ये हमेशा एक कारण ही होता है। सिर्फ ये जो वेस्टर्नाइज जो पश्चिमी मन है या वेस्टर्नाइज सोल्स जो हैं, उन्हें ये समझने के लिए कठिन लग होता है, तो उनके लिए एक प्रभाव मामूली कारण है। जो प्रभाव पैदा होता है वो दूसरे प्रभाव का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी बीमार है, उसका बीमार का एक प्रभाव है, लेकिन वो बीमार था इसके लिए उसने नौकरी छोड़ी, वो नौकरी छोड़ा तो अभी बेरोज़गार बन गया है। उसने एक शराब की एक बोतल पी ली और परिणाम यह आया कि वो नशे में है। क्योंकि वो नशे में है उसके एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया वो अभी अस्पताल में है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक इफ़ेक्ट के बाद एक रीज़न बन रहा है, दूसरा इफ़ेक्ट बन रहा है। मतलब कॉज एक रह रहा है और एक इफ़ेक्ट प्रभाव उसका आ रहा है, कारण और प्रभाव आ रहा है, पर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो पृथ्वी के महानुभव हैं उनका कहना है कि हमारे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में जो भी हम करने जा रहे हैं या उसे खड़ा करने के लिए जो भी हम करते हैं, उसके प्रति हमें सचेत रहना होगा, कर्म का सचेत रहना होगा, क्योंकि ये हर मिनट हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारा थॉट्स कंट्रोल हो और एक चीज़ मतलब सही ढंग से चलती रहे। और कर्म का विभिन्न नाम है, जो एक हीरा के जैसे हम कट डायमंड रहता है उसके साइड्स होते हैं, वैसे ही उसके कई सारे अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे कि कर्म को विधि का नियम भी कहा जाता है, विधि का विधान जो कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक मुआवजा मिलता है हमें, जैसे एक शरीर मिला हुआ है तो उसके खाना खिलाना होगा, उसको कपड़े लत्ते चाहिए होंगे, इसको नहाना धोना साफ रहना, बट बस यही तो ज़िंदगी नहीं है जो हमें कि हम सिर्फ यही गतिविधियों में ही व्यस्त रहें। जो लोग संवेदनशील होते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं लाए थे, हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं मृत्यु के समय। ना जन्म के साथ हमारे कुछ आया था, ना मौत के साथ हमारे साथ कुछ जाने वाला है। तो हमें ये इस नज़रिए से हमें ज़िंदगी को देखना होगा।
तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। अगली बार हम अध्याय 1 का दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।